अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का दोस्तों ट्राई नेशन सीरीज का चौथा मैच पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान जो है खेला गया है और पाकिस्तान जो है 69 रन से जो है ये मैच जीता है। और इस मैच के अंदर अगर मैं थोड़े से पाकिस्तान के की प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 के ऊपर आते हैं उस्मान तारिक। जी हाँ, उस्मान तारिक ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हैट्रिक की है। साहिबजादा फरहान, बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी की है एंड अगेन मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें ली हैं। जी हाँ, क्या पाकिस्तान जिस तरह जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बल्लेबाजी कर रहा है, श्रीलंका के अगेंस्ट बल्लेबाजी कर रहा है, क्या इसका फायदा हमें T20 वर्ल्ड कप के अंदर हो पाएगा? जी हाँ, इसका भी आपको जवाब देंगे। और साथ पाकिस्तान ये जो डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, तो क्या ये कॉम्बिनेशन जो है T20 वर्ल्ड कप तक कैरी ऑन होंगे या फिर बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप के अंदर जाकर जो है चेंजेस सामने आएंगी? इसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। चैनल पे नहीं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, जी हाँ, आज हमने जो है नसीम शाह को एंटर किया और उसके अलावा आपको इससे पहले मैच के अंदर हमने सलमान मिर्जा जो थे वो खेल रहे थे और हमने जो है वसीम जूनियर हमारे साथ ऐड ऑन थे। और आपको बताते चलें कि अब हमने जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर और साथ हमारे उस्मान तारिक को हमने ऐड किया और नसीम शाह को जो है वो हमने ऐड किया और हमने सलमान मिर्जा को और इब्रार अहमद इनको हमने रेस्ट दिया है। तो अब आपको बताएं कि पाकिस्तान टीम जो है वो डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन जो है बॉलिंग के अंदर ट्राई आउट कर रहा है। शाहीन अफरीदी हो गए, फहीम अशरफ को जो है वो हमने यानी कि बाहर बिठाया। इससे पहले हमने जो था शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया और उनकी इंजरी भी है, जो भी उनका मामला चल, हारिस रऊफ को जो है बाहर बिठाया। तो आज पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और पहले बल्लेबाजी करते हुए अगेन आपको बताते चलें कि साहिबजादा फरहान ने बड़ी शानदार किस्म की इनिंग खेली। श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने 80 रन किए और अब 63 रन बनाए हैं 41 बॉल्स के ऊपर। 3 छक्के 4 चौके उन्होंने लगाए हैं और 153 का स्ट्राइक रेट था। और मेरे ख्याल से कल जब साहिबजादा फरहान से ये सवाल किया गया कि भाई आप इतनी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस कैसे दिखा रहे हैं, बल्कि एशिया के अंदर जो है साहिबजादा फरहान T20 फॉर्मेट के अंदर सबसे ज़्यादा एक साल में छक्के लगाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली अब तक 103 छक्के लगा चुके हैं। और सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो अभिषेक शर्मा है, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 80 के करीब लगाए हैं। और थर्ड वन के ऊपर जो है वो सूर्या कुमार यादव है। लेकिन सबसे कम मैचेस जो हैं वो साहिबजादा फरहान ने खेले हैं। और आपको बताता चलूं कि साहिबजादा फरहान इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में है एंड मेरा मानना है कि अगर हमारे पास इस वक्त कुछ तगड़ा ओपनर है ना तो वो साहिबजादा फरहान है। और मैं अगर इसको थोड़ा सा वैल्यूएट करूं अगेंस्ट बुमराह, तो पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान पिछले 4-5 साल में एक वाहिद ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने बड़े बनाकर जसप्रीत बुमराह को जो है छक्के मारे हैं। और इसका आप अंदाजा खुद लगा लें, आपने एशिया कप के मैचेस भी देखे हुए हैं। उसके बाद साइम अयूब 8 बॉलों पर 13 रन इन्होंने बनाए। हाँ, बाबर आजम जो हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे आज उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली है। 52 बॉलों पे 74 रन बनाए हैं जिसमें 2 छक्के 7 चौके शामिल हैं। 142 का इनका स्ट्राइक रेट है। और आपको बताते चले कि बाबर आजम के बारे में माइक हसन अब खुद कहते हैं कि बाबर आजम इस वक्त अपनी बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर जा रहे हैं और अमूमन हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आप बाबर आजम की अब सेंचुरीज भी देखें। और आपको बताता चलूं कि बाबर आजम के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रेशर था वो यही था कि भाई आप अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करें। और अब जो बाबर आजम के फैंस हैं या बाबर आजम के जो वेल विशर हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप अपनी क्रिकेट खेलें, आप ये स्ट्राइक रेट का और हिटिंग का और हार्ड हिटिंग वाला जो मैटर है ना इसको दिमाग से निकालें, आप अपनी जेन्युइन नेचुरल क्रिकेट खेलें। क्योंकि विराट कोहली भी जब T20 के अंदर जब तक रहे हैं उन्होंने अपनी नेचुरल क्रिकेट खेली है। तो नेचुरल क्रिकेट से आपकी कंसर्न होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि अब एक बंदा क्लासी प्लेयर है तो वो आकर जो है अग्रेसिव प्लेयर बन जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो बाबर आजम ने बड़ी शानदार इनिंग खेली है, बल्कि पिछले मैच में अगेंस्ट जिम्बाब्वे बाबर आजम रन नहीं कर सके थे। और अक्सर बाबर आजम जो है वो ट्रोल भी किए जाते हैं जिम्बाब्वे के हवाले से कि भाई बाबर आजम जो है अगेंस्ट जिम्बाब्वे ही खेल सकते हैं। लेकिन जो एक अच्छा बल्लेबाज होता है वो भी जिम्बाब्वे हो या कोई भी हो, उसकी फॉर्म जो है वो बेशक टेम्परेरी हो या आई या जाए, क्लास उसकी परमानेंट होती है। तो बाबर आजम की जो क्लास है ना भाई वो परमानेंट है। फहीम अशरफ ने 4 बॉलों पर 3 रन बनाए, मोहम्मद नवाज 4 बॉलों पर 4 रन, सलमान अली आगा 1 और फखर जमान ने 27 रन बनाए हैं 10 बॉलों पर। मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि भाई आप
मिडल ऑर्डर के अंदर आप, लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं। फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको हम लाए, हमने उसको T20 के अंदर लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर रखा, फिर हम उसको ओपनर ले गए, फिर हमने उसे 1 डाउन खिलाया, फिर हमने उसे 2 डाउन खिलाया, 3 डाउन खिलाया, अब हम उसे 7वें नंबर के ऊपर ले आए लोअर मिडल ऑर्डर। हमने कहा है फखर को कि पायन उनतुसी संभालो। देखें एक प्लेयर की ना क्लास होती है। अब सिंपल इज डैट, अगर मैं एशिस का हवाला दूं तो आप देखें कि ट्रेविस हेड को मिडल ऑर्डर के अंदर खिलाया गया, उन्होंने देखा कि भाई मिडल ऑर्डर के अंदर ट्रेविस हेड का काम नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल इज डैट जो ट्रेविस हेड था उसको फिर उन्होंने चार्ज दिया, उन्होंने दूसरी इनिंग के अंदर ट्रेविस हेड को कहा पायन स्टार्ट करो। और आपके सामने है कि ट्रेविस हेड ने टेस्ट मैच को उसने भाई T20 बनाकर खेला, और T20 के अंदर उसने कितनी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। 149 का स्ट्राइक रेट था ट्रेविस हेड का, 149 का स्ट्राइक रेट था कि इंग्लैंड परेशान हो गया कि ये वो पिच थी कि जहां पर हमसे रन्स नहीं हुए, हमने 205 रन पता नहीं कितनी मुश्किल से बनाए, और ट्रेविस हेड जो है वो कल ही मैच को लेकर चला गया। तो ये चीजें हैं, हमें अपनी पॉलिसी देखनी है कि अगर हम अब फखर जमान को लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर लेकर आ रहे हैं तो फिर हमने ये भी डिसाइड करना है कि क्या T20 वर्ल्ड कप के अंदर फखर जमान लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर होंगे। ये क्वेश्चन है कि जिसको हमने आगे लेकर चलना है। उसके बाद बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो सिकंदर रजा ने 2 विकेट ली, ब्रैड इवंस ने 1 विकेट ली, और जो रिचर्ड नागरावा है इन्होंने 1 विकेट ली। पाकिस्तान की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो आज उस्मान तारिक ने बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की है। 9.2 यानी कि 9.2 ओवर के अंदर इन्होंने पहली अपनी जो है वो विकेट ली। टोनी मनयोगा इनकी इन्होंने विकेट ली। उसके बाद इन्होंने जो तशिंगा मुस्कीवा है इनकी 9.3 बॉल के ऊपर इन्होंने विकेट लिया, और उसके बाद जो विलिंगटन है इनकी उन्होंने 9.4 बॉल के ऊपर विकेट लेकर हैट्रिक की है। शिखा उस्मान तारिक ने हैट्रिक की है T20 के अंदर, और इससे पहले आपको बताते चलें कि फहीम अशरफ भी T20 के अंदर जो है वो हैट्रिक कर चुके हैं, और बड़ी शानदार किस्म की जो है इन्होंने हैट्रिक की। उसके अलावा आपको बताएं कि जिम्बाब्वे की तरफ से आज सिकंदर रजा ने 18 बॉलों पर 23 रन बनाए। रेयान बुल जो है इन्होंने 49 बॉलों पर 67 रन बनाए, 2 छक्के 8 चौकों की मदद से। पाकिस्तान की तरफ से तमाम बॉलर्स ने जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाई। नसीम शाह ने 1 विकेट ली, मोहम्मद वसीम ने 1 विकेट ली, फहीम अशरफ ने 1 विकेट ली, मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें ली हैं, और उस्मान तारिक ने 4 विकेटें और 1 मेडन ओवर भी किया है। तो पाकिस्तान जो है वो T20 फॉर्मेट के अंदर इस वक्त बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर एक है कि क्या हम इस कॉम्बिनेशन को, जो हम डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर रहे हैं, जिस तरह के कल सलमान अली आगा ने कहा कि हम फाइनल कॉम्बिनेशन या बेस्ट कॉम्बिनेशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तो मेरा सवाल है कि हम क्या दी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ये अनाउंस करेंगे नाउ वी आर डन, कि हमने अब डन कर दिया भाई, और अब ये हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन है, और अब यही आपको T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी नजर आएगा। क्योंकि चेंजेस जो हैं वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर भी जाकर हम एकदम से जो हमने कॉम्बिनेशन ट्राई आउट किए थे, डॉग कॉम्बिनेशन बनाए होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ये हमने एशिया कप के अंदर देखा कि हमने मिडल ऑर्डर के लिए हसन नवाज को ट्राई किया, फिर हमने उनको खिलाया ही नहीं। फिर उस तरह एशिया कप से पहले बिल्कुल एशिया कप के करीब जाकर बाबर आजम की आवाजें आना शुरू होंगी कि बाबर आजम का कमबैक करवाया जा रहा है, मोहम्मद रिजवान का कमबैक करवाया जा रहा है, ऑल्दो वो हमें नजर नहीं आया। उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो था साहबजादा फरहान, साइम अयूब एंड फखर जमान, कि हमने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो इन तीनों के कंधों पर रखी हुई थी, कि हमें पता था कि भाई साहबजादा फरहान और फखर जमान जो है वो ओपनिंग संभाल लेंगे, और 1 डाउन जो है वो साइम अयूब देख लेंगे, या फिर साहबजादा फरहान और साइम अयूब जो है वो ओपनिंग संभाल लेंगे और 1 डाउन जो है वो फखर जमान देख लेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि हम इस कॉम्बिनेशन को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और सबसे अहम चीज कि आज हम वसीम जूनियर को खिला रहे हैं, आज हम नसीम शाह को खिला रहे हैं, क्या हम T20 वर्ल्ड कप के अंदर शाहीन और हारिस के बगैर अपने मेन स्ट्रीम बॉलर नसीम शाह या वसीम जूनियर को रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब मेरे ख्याल से अभी तक शायद सिलेक्टर्स के पास भी नहीं है। ये एक बड़ी क्लियर बात है, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो हमारा जिस तरह का ग्रुप है, जिसके अंदर नीदरलैंड है, जिसके अंदर USA है, जिसके अंदर इंडिया है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी यानी कि एक तरह से इजी ग्रुप है, लेकिन उसी के अंदर हमारा मेन खरीफ इंडिया भी है। तो हमें ये भी ज़हन में रखना है, हमें जो भी स्ट्रेटजी बनानी है वो इन सारे मैटर्स को देखते हुए जो है हमने बनानी है। बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त जीत रहा है, और जीत जब हो तो मेरे ख्याल से खुशी सबको होती है, और जीत के अंदर फिर आपकी जितने मर्जी लूप होल्स हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हों, वो सब की सब जो हैं वो कवर हो जाती है। तो दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।